ततो द्वन्द्वान् विघातः। हाँ, शेयरिंग का मतलब है कि आप क्रम से चलते रहें। सूत्र संख्या 48। अभी ये 47 है, 48। कौशल जी। अर्चिता जी थोड़ा सा ऊपर बढ़ाइएगा इसको। और आगे चलिए, और चलिए, और चलिए अभी, और और चलिए। ये सूत्र संख्या, बस 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 बस। ततो, ततो द्वंद्वान विघाता। तो ततो माने ततः, मतलब आसन के सिद्ध हो जाने पर द्वंद्व अनभिघाता। अभिघात माने क्या होता है? अभिघात माने होता है मतलब उस पर प्रहार, आपको दंड दे रहे हैं। और अनभिघात माने होता है उनको समाप्त करना, मतलब हमें अब वो अवरोध नहीं कर पाएंगे, हमें वो परेशान नहीं कर पाएंगे। जो द्वंद्व है वो हमें अब प्रताड़ित नहीं कर सकते, चाहे वो मान अपमान का हो, चाहे वो शीतोष्ण का हो, चाहे भूख प्यास का हो, किसी भी प्रकार का हानि लाभ का द्वंद्व हो, ये किसी भी प्रकार का द्वंद्व जो है हमें अब व्यथित नहीं कर सकता। तो आसन के सिद्ध हो जाने पर एक लाभ ये होता है कि द्वंद्व हमें परेशान नहीं करते हैं, उसकी क्षमता हमें हो जाती है, हमारा शरीर उसको सहन करने में बर्दाश्त हो जाता है। और अगर होता भी है तो न्यून होता है, मतलब जो लोगों की दृष्टि में जिसको वो लोग एक अत्यधिक मात्रा में मान रहे हैं, तो योगी को वो आसन सिद्ध हो जाने पर थोड़ा सा प्रताड़ित करता है, जिसका बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं पड़ता। तो उससे क्या होता है कि ध्यान में सुविधा होती है। ठीक है, थोड़ा सा कुछ हाँ ना कर दिया करे। जी गुरुजी। हाँ, तो कुछ हमको भी हो जाता है कि अब कह रहे हैं अगला सूत्र है। तो ये जो है, तो हमें आसन से लाभ क्या प्राप्त होता है ये उसके बारे में बता रहे हैं कि आसन से आपको ये लाभ होगा। अगले सूत्र में ये प्राणायाम की चर्चा हो रही है। ठीक है, तो प्राणायाम के बारे में कह रहे हैं कि तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम। बालक वर्ग, चलिए बालिका वर्ग। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योग गतिर्विच्छेदः प्राणायामः। ना ना, अभी थोड़ा सा और एक बार ध्यान दीजिएगा। कौन कौन बोल रही हैं आप? प्रिया बोले सर। प्रिया, हाँ प्रिया जी ध्यान दीजिएगा। तस्मिन, तस्मिन् तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर। योर, योर, योर का मतलब योह, दो दो को बातें कर रहे हैं ना। तो रामे राम योह, सप्तमी का दो वचन, या षष्ठी का रामस्य राम योह, रामस्य राम योह राम रामाणाम। इसी प्रकार से श्वास प्रश्वास योह गति विच्छेद प्राणायाम। कह रहे हैं कि जब आसन आपके सिद्ध हो जाए, आसन सिद्ध हो जाने पर श्वास और प्रश्वास की गति को रोकना ही प्राणायाम है, क्योंकि आपके जो द्वंद्व थे वो समाप्त हो गए। अब हम प्राणायाम पर चल रहे हैं। तो प्राणायाम कह रहे हैं कि आसन सिद्ध होने पर, आसन की सिद्धि होने पर, तस्मिन माने आसन की सिद्धि, शति माने हो जाने पर, तो आसन की सिद्धि हो जाने पर श्वास प्रश्वास योग, श्वास और प्रश्वास की, श्वास माने होता है प्राणवायु को अंदर लेना, प्रश्वास माने होता है प्राणवायु को बाहर छोड़ना।
गति विच्छेद माने गति जो जो अंदर बाहर की श्वास अंदर जा रही है, अंदर की श्वास बाहर जा रही है, इसको रोक देना ही प्राणायाम है। स्पष्ट हो गया? जी गुरुजी। हाँ, अर्चिता जी अगला श्लोक बढ़ा दीजिए। इसी को जो है तो बाह्य और आभ्यंतर प्राणायाम भी मतलब कहते हैं, ठीक है ना। तो अभी देखो अगले वाले सूत्र में आपको स्पष्ट हो जाएगा। तो बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। पुनः एक बार सुनिएगा। बाह्याभ्यंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। जी ऊपर बढ़ा दीजिए थोड़ा सा। बालक वर्ग चलिए बालिका। बाह्य भंतर स्तंभ वृत्तिर देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। सुंदर। तो स्क्रीन नहीं बढ़ रही है, स्क्रीन कह ऊपर रहे बढ़ा हैं दीजिए जी। कि जो बाह्य वृत्ति मतलब बाहर जो हमारी जो श्वास हमारी बाहर जा रही है, प्राणवायु जो बाहर जा रही है, बाह्य वृत्ति जो है और ऊपर उसको अगला बाहर रोक देना, ठीक है ना। वो गति को रोकना ही जो बताया गया ना ऊपर वाले सूत्र में कि एक श्लोक और जी। आगे अर्चिता जी। बाहर अर्चिता बताया जी, गया एक कि श्लोक और श्वास आगे। प्रश्वास और जो गति है, गति माने वृत्ति, तो गति जो है उसको जो विच्छेद है उसको प्राणायाम कहते हैं। तो प्राणायाम की रोकना ही प्राणायाम है। तो जो प्राणायाम की जो वृत्ति क्या है, रोकना। भाई श्वास तो हमारी ऑटोमेटिक आ रही है और जा रही है, तो उसमें हमें अंतर क्या है प्राणायाम में, श्वास के गति और आने 50 जाने में। नंबर के श्लोक पर आइए अर्चिता जी, 50 तो नंबर। कह रहे हैं कि श्वास प्रश्वास और गति ही, तो कहते हैं गति तो परमानेंट सबकी बनी रहती है, श्वास आएगी जाएगी आएगी जाएगी, तो वो विच्छेदा मतलब रोकना। रोकना प्राणायाम की वृत्ति क्या है, रोकना, उसकी गति को रोकना, ये वृत्ति होगी प्राणायाम के लिए। तो उसी कह रहे हैं कि बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति ही प्राणायाम की जो वृत्ति है, प्राणायाम का जो कार्य है, जो स्वभाव है क्या है, रोकना। प्राणायाम का स्वभाव क्या है, रोकना। वृत्ति है उसकी ये प्राणायाम की। तो वृत्ति देश काल संख्या भी, वह जो बाह्य आभ्यंतर और स्तंभ, ये जो तीन प्राणायाम है, बाह्य प्राणायाम, आभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ प्राणायाम, इनकी जो वृत्ति है मतलब रोकना जो है, इनकी देश काल संख्या भी, इसको उच्चारण कर गई हो ना तुम बालिका? जी गुरुजी। एक बार पुनर् करो भला, मैं सुनूं भला एक बार। बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। हाँ, सुंदर सुंदर। तो ये कह रहे हैं कि आपका जो बाह्य वृत्ति मतलब बाह्य श्वास को बाहर निकाल करके रोक देना, एक वृत्ति ये हो गई। आभ्यंतर वृत्ति प्राणवायु जब अंदर जा रही है उसको रोक देना, मतलब बाहर पूरा निकाल करके रोकना। और आभ्यंतर माने अंदर श्वास को भर करके, प्रश्वास जो जा रही है अंदर श्वास भर करके रोकना है, दूसरा प्राणायाम। स्तंभ वृत्ति श्वास जहां है मतलब ये उसको कोई ध्यान नहीं देना कि बाहर पूरा निकाल करके कि अंदर पूरा प्रवेश करा करके, जो जहां है उसको वहीं पर रोक देना, स्तंभ वृत्ति होगी। तो कह रहे हैं कि ये जो तीन वृत्तियां हैं, बाहर निकाल करके श्वास को रोकना ये वृत्ति, अंदर श्वास को भर करके रोकना दूसरी वृत्ति, जो जहां श्वास पर है सामान्य गति, मान लीजिए हम सामान्य गति में श्वास हमारी है, हमारी श्वास अभी आधी अंदर गई है आधी नहीं गई है, उसको वहीं पर रोक देना, ये स्तंभ वृत्ति होगी। तो कह रहे हैं कि देश काल संख्या भी, इसमें तीन शर्तें लागू होंगी। देश, देश माने क्या होता है, स्थान, काल, काल मतलब समय, संख्या भी
मतलब गणना, परिदृष्टो देखना, देखा जाना, दीर्घ सूक्ष्म, दीर्घ माने लंबा, सूक्ष्म माने हल्का। तो कह रहे हैं कि इसका इस प्रकार समझिए कि जैसे मान लीजिए हमने श्वास को बाहर निकाल दिया, बाह्य प्राणायाम। अब श्वास को पूरा बाहर निकाल दिया तो श्वास को क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्राण। तो प्राण को हमने बाहर निकाल दिया। अब पूर्ण तरह से प्राण को बाहर निकाल दिया हमने और फिर रोक दिया, तो अब वह जो प्राण है, तब हमारे शरीर के अंदर तो श्वास बची नहीं, मतलब प्राण मतलब श्वास मतलब प्राण, तो हमारे शरीर के अंदर तो प्राण बचा नहीं। तो हमारे शरीर का जो वो प्राण है वह कहां पर है, उसको देश कहेंगे। मतलब जहां पर वो है वहीं पर रोक देना। एक हाथ आगे गया, 2 हाथ 1 मीटर आगे गया कि 2 मीटर आगे गया, वह प्राण उस वायु में कहां पर अभी रुका है उसको देश कहा जाएगा। तो देश में जिस देश पर वो है, या हमारे नाक से 1 मीटर दूरी, 2 मीटर दूरी, 3 मीटर दूरी, जितनी दूरी पर भी वो प्राण हमारा चला गया उसको वहीं पर रोक देना, ये होगा देश। प्राण को देश पर देखना कि जहां पर है वहीं पर रुक जाए, रोकना, वो वहीं पर रुकेगा। काल, काल माने होता है कितने समय तक, काल मतलब समय, कितने समय तक आप उसको रोक रहे हैं। जैसे क्या होता है कि 12 श्वास प्रश्वास बराबर 1 काल। जब हम 12 श्वास प्रश्वास हमारी सामान्य गति की हो जाती है, उस समय 1 प्राणायाम होगा, मतलब बाह्य वृत्ति प्राणायाम। फिर वही श्वास जब अंदर जाएगी फिर रोकेंगे हम, तो उसका फिर अंदर जाकर के उतना रोकना, 12 श्वास प्रश्वास, वो आपका दूसरा प्राणायाम। अब इसमें स्टेप इस तरह होता है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेप में होता है। तो पहली बार जो साधक होगा वह प्राणायाम को 12 श्वास प्रश्वास जो गति है उसके काल तक जब रोक देता है, तो यह प्रथम उसका प्रयास है। फिर उसको डबल कर देना, 12 दुनाई 24 श्वास प्रश्वास गति को रोक देना, उसका दूसरा ये प्राणायाम होगा, बाह्य प्राणायाम। और 12 तेईस 36, उसको 3 गुना कर देना, यह उसका तीसरा स्टेप होगा प्राणायाम का। समझ में आ रही बात ना? जी गुरुजी। हाँ, तो यह उसका बाहर रोक देना, जो इसको उद्घात बोलते हैं। तो ये उद्घात है, जितने काल तक वो जो 12 श्वास प्रश्वास तक प्राण जो बाहर रुका हुआ है, इसको उद्घात कहेंगे। तो उसका ये एक उद्घात होगा, जब डबल कर देंगे तो दूसरा उद्घात होगा, जब उसको 3 गुना कर देंगे तो तीसरा उद्घात होगा। 3 उद्घात तक प्रयास करते हैं लोग योगी। अब संख्या भी, तो कह रहे हैं संख्या, तो संख्या कैसे? अरे भाई ये कौन बालक, कौन जल्दी सुना, माँ आजा किचन में। मैं तो सो रहा हूँ, तो कुछ ना तेरा सुनाई दे रहा है। अरे इसको म्यूट करो भाई, अब ये फिर इधर से ये बहुत सूट से चल रहा है। म्यूट कर, जिनकी आवाज आ रही है। अरे सोचो तो सही, तुम्हें पूरे दिन माइक ऑफ करने की 11 बजे से लेके 5 बजे तक क्या पढ़ना? भाई आप तो घर की समस्या सॉल्व करने लगे। समृता जी आप अपना म्यूट कर दीजिए। पता नहीं कौन बीच में। ओह शिट, देख म्यूट हो गया। आई एम सॉरी। तो क्या है कि जो देश काल संख्या, मतलब देश माने जितने जिस स्थान पर प्राण की क्रिया होती है वो हो जाएगा देश। काल माने जितने समय तक प्राण बाहर, अंदर या जहां का तहां रुका रहता है उसको काल कहते हैं, जितने समय तक। संख्या माने एक प्राणायाम के नियत काल को, जितने जितने श्वास प्रश्वास हो सकते हैं
उसकी गणना करना और कितने प्राणायाम उनकी संख्या को ही जानना जो है ये समझ रहे हैं ना। जैसे क्या होता है कि हम कितने प्राणायाम किए, 1 उद्घात किए कि 2 उद्घात किए कि 3 उद्घात किए, इन प्राणायाम की भी संख्या गिनना है। और काल मतलब होगा कि जितने, जैसे क्या होगा कि जितने समय प्राण बाहर अथवा अंदर जहां रुका रहता है उतने समय, कितने समय तक रुका रहा, ये काल होगा। और संख्या का मतलब होगा कि 12 श्वास या 24 श्वास या 36 श्वास, यह जो होगा यह एक संख्या होगी। तो एक तो इसकी श्वास प्रश्वास की संख्या को समझना है, देखना है, और फिर कितने हमने प्राणायाम किए, 1 उद्घात किए कि 2 उद्घात किए कि 3 उद्घात किए, यह संख्या पूर्वक प्राणायाम को करना ही जो है प्राणायाम होगा। और इससे लाभ क्या होगा कि आपको दीर्घ और सूक्ष्म, मतलब आपकी जो श्वास होगी वो आपके दीर्घ काल तक आपका ठहराव हो जाएगा, रोकने की क्षमता बढ़ेगी। और जब दीर्घ काल तक रोकने की क्षमता बढ़ेगी तो उससे क्या होगा कि सूक्ष्म, आपके शरीर में हल्कापन होगा, आपका चित्त हल्का हो जाएगा, आप तमोगुण और रजोगुण आपके हट जाएंगे, सतोगुणात्मक हो जाएगा। हल्का कब होगा? सतोगुण हल्का है तो सत्यम लघु प्रकाशकम इष्टम, सतोगुण हल्का है। इसका मतलब यह है कि हल्का मन का, चित्त का हल्का हो जाना मतलब यह है कि आप में सतोगुण की वृद्धि हो रही है, तमोगुण रजोगुण वहां पर क्षीण हो रहे हैं। ठीक है, इनको देखा जाना हुआ मतलब इनको जानते हुए हमें प्राणायाम करना चाहिए। तो कितने प्राणायाम? एक बाह्य वृत्ति, एक अभ्यंतर वृत्ति, एक स्तंभ वृत्ति। 3 प्राणायाम समझ में आई बात कि नहीं आई? जी आ गई। अच्छा, देश काल और संख्या भी समझ में आ गया ना? स्पष्ट करिए, देश काल संख्या समझ में आई? देश का संख्या तो समझ में आ गए, पर सतोगुण रजोगुण तमोगुण वाला दोबारा बता दो। नहीं, क्या हुआ कि जब आपने प्राणायाम को देश काल और संख्या, मतलब देश में भी आप देख रहे हैं कि कहां पर प्राण ठहरा है, मतलब उस जगह है, फिर काल कितने समय तक ठहरा है, और उसको संख्या करना, मतलब 12-12 जो श्वास प्रश्वास की है इनको उद्घात बोलते हैं। तो 1 उद्घात, 2 उद्घात और 3 उद्घात, इन उद्घातों के आधार पर जब आप करेंगे तो उससे आपको 2 लाभ होंगे। एक तो आपके श्वास की जो गति है, जो रोकने की जो क्षमता है वो दीर्घ हो जाएगी, लंबी हो जाएगी, एक लाभ तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि आपका हल्का हो जाएगा। तो लघु, लघु माने हल्का, तो हल्का क्या हो जाएगा? आपका जो चित्त है, आपका जो चित्त है वो हल्का हो जाएगा। तो चित्त हल्का कब होता है? जब तमोगुण होता है तो भारी हो जाता है, आलस आ जाता है। तो जब सतोगुण होता है तब चित्त हल्का होता है। सतोगुण का जो स्वभाव है वो हल्का और प्रकाशक है। तमोगुण का जो स्वभाव है, जो धर्म है, वह भारी और आलस्य युक्त है और रागात्मक है। भारी और रागात्मक है तमोगुण, मोहात्मक है। ठीक है, तो हल्का होने का मतलब क्या है कि आपका चित्त में सतोगुण की वृद्धि हो रही है, तभी तो हल्का होगा। तो सतोगुण का आने का मतलब क्या है कि जो ये गुण है ये एक दूसरे को मतलब विरुद्धाभाव होता है। तो सतोगुण आएगा तो इसका मतलब यह है कि तमोगुण रजोगुण आपका घट रहे हैं, न्यून हो रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं। स्पष्ट हुआ? जी सर। जी जी। अच्छा, अब अगला सूत्र है 1/50। 1/50 सूत्र जो है कह रहा है, अब ये चौथे प्राणायाम की चर्चा कर रहा है। पतंजलि योग सूत्र में 4 प्राणायाम बताए गए हैं। तो 3 तो मैंने बता दिया आपको, बाह्य वृत्ति, आभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति। और ये कह रहे हैं कि बाह्य आभ्यंतर विषयक क्षेपी चतुर्थ।
तो बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः बालक वर्गः। बालिका। बाह्य विषयाक्षेपी चतुर्था। हाँ चलिए दूसरी बालिका बोल दे। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। दूसरी बालिका बोल दे। बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी चतुर्थः। सुंदरम सुंदरम। तो बाह्य और आभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थः। तो कह रहे हैं कि बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्थः मतलब जो देश काल संख्या द्वारा जो परिचित माने होता है प्रयोग में लाना। तो आप जो देश काल संख्या को स्मरण करते हुए प्राणवायु को आप उसकी गति को विषय बना रहे थे, प्राणवायु को विषय बना रहे थे ना आप। भाई प्राणवायु को ही तो किस देश में है, कितने काल तक है, कितनी संख्या तक हम रोक पा रहे हैं, ये विषय था प्राणवायु का। प्राणवायु न होता तो कैसे किसको आप देखते कौन कहां पर है, कितने समय तक है, कितनी संख्या तक है। तो कह रहे हैं कि जो अभी तक आप बाह्य वृत्ति जो थी वो देश काल संख्या द्वारा जो प्रयोग में लाया जा रहा था उसका जो विषय था, क्या विषय था? रोकना। रोकना ही तो उसका विषय था। तो प्राणवायु का जो विषय था बाह्य रोकना, इसी प्रकार से आभ्यंतर वृत्ति का जो विषय था देश काल संख्या के द्वारा रोकना। तो दोनों के सिद्ध होने पर जब वो दीर्घ और सूक्ष्म हो जाएगा, मतलब आप तीनों उद्घात तक 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36 श्वास प्रश्वास की गति जब 36 हो जाए तो ये धीरे धीरे सिद्ध होने लगेगा। तो जब सिद्ध हो जाने पर क्या करना है? अतिक्रमण पूर्वक गति का अभाव चतुर्थ है। विषयक्षेपी माने होता है, अक्षेपी माने होता है उसको भी रोक देना, मतलब गति को रोक देना। अभी तक आप क्या होता था कि आप उसको बलपूर्वक रोकते थे, इसमें समझिएगा। इसको अब क्या है कि वह दीर्घ जब हो जाएगा तो लंबे काल तक आप उसको अब रोक सकते हैं। फिर उसमें अब वो श्वास मान लीजिए आपकी बाहर चली गई, तो अब इसको कैसे रोका जाता है, कैसे इसका अभ्यास किया जाता है? जैसे इसका क्या है, जैसे आपने श्वास जो है आपने बाहर छोड़े, तो जब बाहर आप श्वास छोड़ते हैं तो बहुत देर तक जब आप रोके रहते हैं तो आपको बेचैनी होती है, तो फिर आप उसको नाक के माध्यम से पुनः श्वास को अंदर ले लेते हैं। लेकिन विषयाक्षेपी जो चतुर्थ प्राणायाम है उसमें क्या करना है आपको कि आपने श्वास को छोड़ा बाहर और फिर आपको बेचैनी होने लगी, तो आपके अंदर अभी जो और श्वास है ना उसको और बाहर फेंक दीजिए और फिर श्वास को और जो जितना प्राण बचा है उसको बाहर निकाल दीजिए। इसके बाद आप रोक दीजिए, तो फिर अब वो बहुत काल लंबा तक आपका श्वास रुका रहेगा, क्योंकि आपका चित्त हल्का हो गया और प्राणवायु को रोकने की क्षमता आप धीरे धीरे दीर्घ कर चुके थे। तो वो आपका हो जाएगा बाह्य आभ्यंतर जो विषयक्षेपी था, जो विषय था रोकना, उसको भी रोक देना। अब आपको रोकने की जरूरत अब नहीं है, वो ऑटोमेटिक अब वो बाहर आप प्राणवायु आपका बाहर वाला बाहर भ्रमण कर रहा है। जब मन होगा तब आप उसको बुला लेंगे तो फिर से आपकी श्वास चालू हो जाएगी। आपके लोग नाड़ी वाड़ी देखेंगे तो कहेंगे इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन आपका जब प्राणायाम सिद्ध हो जाएगा तो पुनः आप जब चाहेंगे तो उस वायु को आप अपने अंदर प्रवेश कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? बताइए। जी सर आई। क्या समझ में आई? बताइए बताइए। प्रिया बोल रही हैं आप? जी सर। हाँ बोलिए, क्या समझे इसमें? चौथे प्राणायाम में बताया कि जो 3 प्राणायाम है, बाह्य वृत्ति और अभ्यंतर वृत्ति और स्तंभ वृत्ति, जब ये तीनों करने में हम परफेक्ट हो जाते हैं उसके बाद इसमें हम देश काल और संख्या का ध्यान रखते हैं। किंतु जो चौथा प्राणायाम है इसको बाह्य अभ्यंतर विषयाक्षेपी, मतलब जो हम तीनों चीजों का ध्यान रखते हैं,
जब ये प्राणायाम करते तो इन तीनों चीजों का ध्यान भी छूट जाता है। प्राण जहाँ पर रहता है वहां पर हम उसको रोक देते हैं और जितनी देर चाहे उसको रोक सकते हैं आराम से, उसका हमें ध्यान नहीं रहता। इससे चित्त हमारा हल्का हो जाता है और हमें जो है कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, बड़ा सुंदर, बड़ा सुंदर। ये तो ये जो है आपका होगा कि बाह्य आभ्यंतर विषयिक क्षेपी चतुर्था। अब देखिए इसमें फर्क ये है कि जो स्तंभ वृत्ति और इसका थोड़ा सा मिलता जुलता है। स्तंभ वृत्ति में क्या होता है कि उसकी श्वास क्या होती है कि प्रयत्न पूर्वक हमें रोकना होता है, और जहां होता है वहीं पर रोक देते हैं। अंदर है तो अंदर रोक दिए, बाहर है तो बाहर रोक दिए, बीच में है तो बीच में, जहां का तहां रोकना पड़ता है। तो वह बलपूर्वक रोकते हैं उसको, प्रयास पूर्वक, देश काल संख्या से युक्त रोकते हैं स्तंभ वृत्ति में। और इसमें क्या है कि बाहर श्वास को भेज देते हैं तो बाहर, अब हमको पता नहीं है कौन से देश में है, कौन से कितने काल में है और कितनी संख्या में है, फिर इसका कोई भान नहीं होता है। चला गया तो चला, जब प्राण जहां जाना है। हम अपना बैठे हैं, जब मन हो तब आ जाना, तुम्हारा स्वागत है। इसी तरह से आभ्यंतर में क्या होता है कि आभ्यंतर में श्वास को अंदर ले जाते हैं, जब बेचैनी फटफटाने लगती है तो फिर और बाहर की श्वास जो प्राण है उसको और अंदर डाल लेते हैं। इसके बाद हम रोक देते हैं, अब वो ना बाहर जा सकता ना भीतर जा सकता। इसको कहते हैं बाह्य आभ्यंतर विषयक्षेपी चतुर्था। और स्तंभ वृत्ति में क्या होता है कि हमको भान होता है कि ये हम श्वास को रोके हैं। वो अधोगति में होगा तो भी, इसमें अधोगति का मैटर नहीं होता, सिर्फ दो का मैटर होता है, या तो प्राणवायु पूर्ण तरह से आपका बाहर होगा या तो प्राणवायु आपका पूर्ण तरह से भीतर होगा। ठीक है जी सर। चलिए जी सर। हाँ सुन। तो ततः क्षीयते, अग्रे, ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। चलिए बालिका वर्ग। तथा क्षीयते प्रकाशावरणम। हाँ सुंदरम। बालक वर्ग तो नहीं बोलना चाहते? चलिए, तो कह रहे हैं कि ततः क्षीयते प्रकाशावरणम। ततः क्षीयते मतलब उस प्राणायाम के अभ्यास से, अब यहां पर प्राणायाम के लाभ बताए जा रहे हैं। उस प्राणायाम के अभ्यास से क्या होता है कि विवेक ज्ञान का जो आवरण होता है वो क्षीण हो जाता है। प्रकाश माने क्या है? विवेक ज्ञान। तो प्रकाश का आवरण क्या है? प्रकाश किससे होता है? ज्ञान से। और ज्ञान का आवरण क्या है? अज्ञान। तो प्राणायाम करने से क्या होता है कि क्षीयते प्रकाश आवरणम। तो प्रकाश का जो आवरण, आवरण माने होता है ढका होना। तो प्रकाश किससे ढका था? ज्ञान को कौन ढक सकता है? अज्ञान। तो हमारे अंदर जो तमोगुणात्मक जो अज्ञान जो 5 क्लेश थे, वो अज्ञान जो है तो ज्ञान को ढके था। ज्ञान माने प्रकाश। तो विवेक ज्ञान को जो ढकने वाला कौन सा कारण था? अज्ञान। तो अज्ञान जो आवरण था विवेक ज्ञान का, विवेक ख्याति का जो आवरण का था अज्ञान, तो अज्ञान जो है क्या होता है? क्षीयते, क्षीण हो जाता है। कब? प्राणायाम के सिद्ध हो जाने पर। आई समझ में बात? जी सर। हाँ, अग्रे फिर कह रहे हैं कि धारणासुचा योग्यता मनसः। धारणासुचा योग्यता मनसः। चलिए उच्चारण करिए बालिका। धारणासु च योग्यता मनसः। हाँ सुंदर। और तो कोई बालिका नहीं करना चाहती? धारणासु च योग्यता मनसः। सुंदर सुंदर। चलिए अब कह रहे हैं कि धारणासु च योग्यता मनसः। धारणासु मतलब धारणाओं में, उस प्राणायाम के अनुष्ठान से धारणाओं में अर्थात मस्तिष्क आदि जो विभिन्न स्थानों में मन को लगाने की योग्यता हो जाती है।
अर्थात योगाभ्यासी जहां कहीं भी मन को रोकना चाहे वहां रोकने में सामर्थ हो जाता है। ठीक है, मतलब चित्त को किसी भी स्थान में आप रोक देते हैं। इसमें धारणा माने क्या होता है? धारणा माने होता है चित्त को कहीं पर ठहराना। धारणा की स्थिति में चित्त को कहीं पर जब हम ठहरा देते हैं तो उसको धारणा कहते हैं। और इसमें जो है तो इस प्राणायाम से क्या होता है कि मन स्थिर होता है। तो मन की स्थिरता होने पर धारणा में सहयोग प्राप्त होता है। तो धारणा सुचा योग्यता मनशः, धारणा और धारणाओं में योग्यता मतलब सामर्थ्य हो जाती है, मन की होती है। अगर आपका मन चंचल है तो आपकी धारणा नहीं लग सकती। तो इसलिए प्राणायाम करने से मन हल्का हो जाता है, क्योंकि उसका प्रभाव प्राणायाम से सतोगुणात्मक जब वृत्ति चित्त हो जाएगा, जब आपके शरीर में सतोगुण हो जाएगा तभी तो शरीर हल्का होगा, तमोगुण हट जाएगा, क्योंकि तमोगुण आलस्य देता है, भारीपन देता है। जब सतोगुणात्मक जब पूरी आपकी शरीर हो जाएगी तो मन भी सतोगुणात्मक हो जाएगा। तो सतोगुणात्मक हो जाएगा तो मन शांत हो जाएगा, मतलब हल्का हो जाएगा, उसका सामर्थ्य बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चित्त में सहायता प्राप्त होगी, चित्त की एकाग्रता में, धारणा में। स्पष्ट हुआ? जी। चलिए, अब आगे कह रहे हैं सूत्र संख्या 54 कि स्वाविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारी इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकारी इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। चलिए पढ़िए मालिका। सो विषया संप्रयोगे चित्त स्वरूपानुकार इवेन्द्रियाणाम प्रत्याहारः। हाँ, दूसरी बालिका। स्वविषया संप्रयोगे चित्तस्य स्वरूपानुकार इंद्रियाणाम प्रत्याहारः। चलिए, हाँ, तो कह रहे हैं कि स्विषया संप्रयोगे, स्विषया संप्रयोगे मतलब अपने अपने विषयों के साथ संबंध ना होने पर। संप्रयोग माने, संप्रयोग माने संबंध, मतलब उसको प्रयोग में लाना, उसके साथ मेल मिलाप करना। और असम मतलब उनसे संबंध ना रखना। असम प्रयोगे, जिस इंद्रियों का जो विषय है, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियों का विषय होगा। इनका विषय क्या है? रूप रस गंध स्पर्श। तो कह रहे हैं कि अपने अपने विषयों पर ये इनका संबंध हट जाता है। ये उसकी बात हो रही, प्रत्याहार की बात हो रही भला। तो कह रहे प्रत्याहार में क्या स्थिति होती है कि जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारी इंद्रियां हैं, उनका अपने अपने विषयों के साथ संबंध ना होने पर, नहीं होता मतलब वो अब संबंध नहीं रखना चाहती, नहीं ग्रहण करना चाहती, तो चित्त स्वरूप अनुकार, अनुकार माने अनुकरण, तो वह रुके हुए चित्त के स्वरूप के समान हो जाती है। जैसे चित्त जो है जब एकाग्र हो जाता है तो इंद्रियों के द्वारा विषय वस्तु को चित्त जो है जीवात्मा के सामने प्रस्तुत नहीं करता, क्योंकि वह शांत चुपचाप बैठा है। तो इसी प्रकार रुके हुए चित्त के स्वरूप के समान वो हो जाते हैं। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि स्वरूप इव, स्वरूपानुकार इव इंद्रियाणाम, इंद्रियों का अनुकरण मतलब रुक जाना प्रत्याहार है। अपने अपने विषयों के साथ संबंध न होने पर रुके हुए चित्त के स्वरूप के समान या तुल्य इंद्रियों का रुक जाना प्रत्याहार है। क्योंकि जैसा स्वभाव कारण का होगा वैसा स्वभाव उसके कार्य का होगा। तो चित्त जो है, जब चित्त
शतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आत्मक है, तो इसका मतलब इंद्रियां भी तीनों गुणों से युक्त है। तो जब हमारा चित्त सतोगुणात्मक होगा तो इंद्रियां भी सतोगुणात्मक होंगी। जब चित्त की वृत्तियों को हम रोक देंगे, तीनों वृत्तियों को जब रोक देंगे, तो चित्त की वृत्तियों, भाई चित्त के यहां से तो सब मैटर आगे भेजा जा रहा है, तो हो जाएगा। जिस प्रकार कुछ नहीं रहा, उस प्रकार से इंद्रियां भी कुछ ग्रहण करने में हो जाती है। ये उसी प्रकार है कि जिस गुरुजी प्रकार वॉइस ब्रेक हो गया जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी बहुत। अच्छा, तो अब कहाँ तक सुने थे आप? ये वाला तो सर मैंने सुना ही नहीं। अच्छा पता नहीं, मतलब मेरा नेटवर्क वीक कि आपका था। अच्छा, तो शुरू से इसको फिर से पढ़ाऊं? जी बढ़ा दीजिए प्लीज। तो कह रहे हैं कि स्व विषया संप्रयोग माने होता है उसके संपर्क में रहना, अपने अपने विषयों को ग्रहण करना, उसको कहते हैं संप्रयोग, संबंध। और असंप्रयोग मतलब संबंध को न रखना, संबंध को तोड़ देना। तो कह रहे हैं स्विषया, तो इंद्रियों का विषय है ना अपना अपना, ये समझते हो ना आप लोग? जी जी गुरुजी। जी गुरुजी। विषय माने होता है जिसको जो ग्रहण करता है। तो जैसे हमारे नेत्रों का विषय क्या है? रूप को देखना। रसना का विषय, जिह्वा का विषय क्या है? रस को ग्रहण करना। श्रोत्रों का विषय क्या है? शब्द को ग्रहण करना। तो इसी प्रकार से ये अब अपनी अपनी इंद्रियों, जितनी भी इंद्रियां हैं उनका सबका विषय है। तो कह रहे हैं स्विषय असंप्रयोगे, जब वो अपने अपने विषयों से संबंध को रोक देती है, संबंध में ना होने पर, विषयों के साथ संबंध ना होने पर इंद्रियों का, तो क्या होता है? तो चित्तस्य स्वरूपानुकार, चित्त के स्वरूप के, चित्त का स्वरूप कैसा है? रुके हुए चित्त का, जो निरुद्ध चित्त है। 5 प्रकार का चित्त होता है, क्षिप्त, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। निरुद्ध, तो ये कह रहे हैं कि जो निरुद्ध चित्त है, तो निरुद्ध चित्त में क्या है? उनकी वृत्तियां रोक दी गई हैं। तो निरुद्ध चित्त में तो आपकी जब वृत्तियां चित्त की ही रोक दी गई हैं, तो विषय ऑटोमेटिक, जब वहां से पानी बंद कर दिया गया, तो लोगों के, जब पावर हाउस से बिजली काट दी गई, तो लोगों के बल्ब तक बिजली कैसे जाएगी? नहीं जाएगी घरों तक। तो इसी प्रकार से चित्त की जब वृत्तियां काट दी गई, तो जो इंद्रियां हैं, जब चित्त नहीं उसको चंचल कर रहा, चित्त नहीं स्वीकार कर रहा, चित्त की प्रेरणा नहीं दे रहा है, तो इंद्रियां ग्रहण ही नहीं करेंगी। तो जिस प्रकार से चित्त हमारा निरुद्ध हुआ चित्त है, जो रुके हुए चित्त के स्वरूप के समान इंद्रियां भी अपने आप को रोक देती हैं, उनके अभी विषयों के प्रति ग्रहण करना रुक जाता है, उसको प्रत्याहार कहते हैं। मतलब जब इंद्रियां विषयों को ग्रहण बंद कर देती है, ग्रहण करना बंद कर देती है, और चित्त जो है निरुद्ध हो जाता है, निरुद्धावस्था को प्राप्त होता है, वह स्थिति प्रत्याहार है। गुरुजी कह सकते हैं प्रत्याहार इंद्रियों का अपने विषय से हटकर अंतर्मुखी हो जाना। हाँ, एक तरह से हाँ, वो हो ही जाता है, क्योंकि जब चित्त निरुद्ध है तो ऑटोमेटिक वहां से करंट काट दिया गया, तो आगे करंट आएगा ही नहीं। अभी समझ लीजिए, ठीक है। यह उसी प्रकार कार्य करती हैं इंद्रियां कि जब जिस प्रकार से जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, उन मधुमक्खियों में एक उनकी जो है रानी होती है, तो जब रानी उड़ती है तो सारी मधुमक्खी उड़ जाती हैं, एक भी नहीं बैठे मिलेगी, और जब वो रानी आ जाएगी तो सारी मधुमक्खी आ जाएंगी। तो इस प्रकार चित्त जो है तो सभी इंद्रियों की रानी है। जब वह निरुद्ध हो गया तो वो भी निरुद्ध हो गई।
जब वो चाहने लगा, क्योंकि वही अज्ञानता तो उसके पास है, ज्ञान तो उसके पास है, वही तो आगे भेजता है, वही तो प्रकृति का पहला विकार है, तो फिर अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाती है। सर आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? जी सर अब आ रही है। तो समझ में आ गई बात कि नहीं आई? जी सर, आ गई। अच्छा, अब इसमें कह रहे हैं प्रक्रिया ये होती है कि जब जीवात्मा इच्छा करता है और प्रयत्न करता है थोड़ा सा, तब चित्त गतिशील होता है। पहले जीवात्मा पहले इच्छा करता है, क्योंकि जो चित्त है ना वह जड़ है, चित्त जो है तो त्रिगुणात्मक है। अब प्रकृति त्रिगुणात्मक है, प्रकृति जड़ है, उसमें गति है नहीं, तो गति किसमें है? जीव में, वो चेतन है। तो चेतन जब इच्छा करेगा, थोड़ा सा प्रयत्न करेगा, तो चेतन के इच्छा और प्रयत्न से चित्त में गति होती है। जब चित्त गतिशील होगा तो इंद्रियां गतिशील होंगी, और इंद्रियां जब गतिशील होंगी तो बाहर के विषयों का परिज्ञान कराएंगी, और जब इंद्रियां बाहर के विषयों का परिज्ञान कराएंगी तो वो इंद्रियां जाकर के चित्त को दे देंगी, और चित्त उसको जाकर के जीव को प्रस्तुत कर देगा कि भैया देख ले। तो चित्त अगर तमोगुणात्मक है तो आपको जो वस्तु जैसी है उसका विपरीत दिखा देगा। अगर सतोगुणात्मक है तो जैसी इंद्रियां है तो वैसी इंद्रियों को भी सतोगुणात्मक होंगी। जब चित्त सतोगुणात्मक तो इंद्रियां भी सतोगुणात्मक। तो चित्त अगर सतोगुणात्मक है तो इंद्रियां सतोगुणात्मक होंगी। तो आपका जो सतोगुणात्मक जो यथार्थ ज्ञान है उसको इंद्रिया जो वस्तु जैसी है उसको वैसे आपको चित्त के पास ट्रांसफर कर देंगी, और चित्र उठा करके और जीव को दे देगा कि भैया देख लो ये तुम्हारा मैटर है, इसके लिए है तुम परेशान थे, ये तुम्हें अच्छा लगे तो ठीक है, ना अच्छा लगे तो ठीक है। ठीक है, जी कुल मिलाकर के चित्र के मतलब इंद्रियां जो है चित्त का अनुकरण करती हैं, उसको प्रत्याहार कहते हैं। प्रत्याहार स्पष्ट हुआ ना? जी चित्त के निरुद्ध होने पर इंद्रियों का अपने विषयों से संबंध हटा लेना ही प्रत्याहार है, अपने विषयों पर ना लगना ही प्रत्याहार है। ठीक है, फिर अगला है ततः परमा वशतेन्द्रियाणाम। ततः मतलब उस प्रत्याहार के सिद्ध होने पर, परमा माने परम माने उत्कृष्ट, वशता माने होता है नियंत्रण, वश में होना, नियंत्रण में होना। किसका? इंद्रियाणाम। प्रत्याहार जब सिद्ध हो जाता है तो आपके इंद्रियों पर उत्कृष्ट नियंत्रण हो जाता है। आप जहां चाहें वहां इंद्रियों को पूर्ण रूप से रोक सकते हैं, जब चाहे तब। ढोल बज रहा है, आप चाहें तो आपकी इंद्रियां फिर उसको सुन नहीं सकती, कितना सुंदर प्रस्तुति क्यों ना हो, आपकी इंद्रियां जब आप रोक देंगे तो आपका फिर वो देख नहीं सकती। ठीक हो गया? जी जी गुरु जी। मतलब इंद्रियां पूर्ण रूप से बस में आ जाती हैं प्रत्याहार सिद्ध होने पर। यह जो है तो लाभ है प्रत्याहार का। ततः परमा वशतेन्द्रियाणाम। आज आपका दूसरा पाद जो है संपन्न हुआ। तो कुछ पूछ लिया जाए क्या?
जी गुरुजी। अच्छा, अरे भाई, अच्छा अब ये मुझे लगता है स्क्रीन शेयरिंग है, इसको हटा देंगे क्या? क्योंकि ये बच्चों का सबका नाम नहीं आ रहा सामने, क्या आ जाएगा? चलिए अच्छा बताइए, पर अब फिर से नाम, कौशल जी नाम क्यों नहीं आ रहा है? पीडीएफ तो अर्चिता जी शेयर कर रही है ना, तो आपके स्क्रीन पर आ जाना चाहिए सर। जो आपके स्क्रीन पर 8 अदर्स आ हाँ, रहा होगा ना, उस पर आ क्लिक गए कीजिए। आ गए आ गए आ गए। चलिए, अरुण खामकर। अर्चिता जी अब स्टॉप कर सकते हैं शेयरिंग को। प्राणायाम, थैंक यू। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं? प्राणायाम क्या है? अरुण खामकर। अंशुल गुप्ता, प्राणायाम किसे कहते हैं पतंजलि योग सूत्र के अनुसार? अरुण यादव। गुरुजी प्राणवायु को नियंत्रित करते हैं पूरा कुंभक रेचक के माध्यम से। अरे मैं पूरा कुंभक रेचक नहीं कहा हूं, मैं बोला हूं कि पतंजलि योग सूत्र के अनुसार। गुरुजी मैंने क्लास नहीं किया, अभी 10 मिनट पहले ही ज्वाइन किया है। अच्छा, आज आपका मन नहीं था हमारी क्लास लेने का? नहीं, तबीयत खराब थी गुरुजी आज। अच्छा, चलिए परमात्मा करे आपको स्वस्थ हो। और ये शारदा, क्या है? सूर्यवंशी। वंशी। शारदा सूर्यवंशी। जी बताइए सर। प्राणायाम। जो सांस और प्रश्वास की गति है, जो स्वाभाविक गति है, उसे रोक देना ही प्राणायाम है। चलिए, बड़ा सुंदर। और अगला है भारती माली जी। जी सर। श्वास प्रश्वास की गति विच्छेद को रोकना ही प्राणायाम है। प्राणायाम। पतंजल योग सूत्र में कितने प्राणायामों की चर्चा की गई है? 4 प्राणायाम की। प्रथम 3 प्राणायाम को स्पष्ट करें। अब आप रुकिएगा। डॉली मालवीय। बंटी कुमारी जी। जी सर। सर प्रथम 3। बाह्य बाह्य अभ्यंतर स्तंभ वृत्ति। बाह्य अच्छा, वृत्ति प्राणायाम। जी सर। बाह्य वृत्ति प्राणायाम वो प्राणायाम होता है जिसमें प्राणवायु को हम शरीर से जब बाहर निकालते हैं तो इसमें देश काल और संख्या के अनुसार बाहर ही सुखपूर्वक हम जब रोकते हैं तो उसको बाह्य वृत्ति प्राणायाम। हम्म, उसी तरह से अभ्यंतर वृत्ति। चलिए बस रुक जाइए। जी सर। प्रिया रस्तोगी, आभ्यंतर वृत्ति को स्पष्ट करें। अभ्यंतर वृत्ति में सर, जब हम श्वास को भीतर ही लेकर रोक देते हैं और देश काल और गणना का ध्यान रखते हैं तो वो प्राणायाम अभ्यंतर वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। सुंदरम। पुष्पा। ओके सर। स्तंभ वृत्ति। सर मेरे मालूम नहीं, मैं अभी अभी ज्वाइन हुई सर। सुंदरम। रुश्वी पटेल। चलिए